सबसे पहले तो इस सदी के महान शायर गज़लकार बशीर बद्र को ख़राज अक़ीदत के पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो बशीर बद्र की ये पंक्तियाँ थी, मैं पहले डेडिकेट कर दे रहा हूँ उनको। तो मेरा नाम शादाब रहबर है और मैं गया ज़िले से आया हूँ। हिमांशु भैया से पहले से जान पहचान थी और हज़ारीबाग कॉमेडियन में भी एक दो दफ़ा शायद परफॉर्म कर चुका हूँ। तो द पोइट्स पंचायत में हमारी पहली हाज़िरी। अगर मेरी पंक्तियाँ ठीक ना भी लगे तो तालियां इसलिए बजा दीजिएगा कि काफ़ी दूर से आया हूँ, ताकि पैसा वसूल हो जाए। अगर मान लीजिए अच्छा ना लगे, समझ में ना आए तो समझ लीजिए समझ के परे की चीज़ कहेगा, परे की चीज़ कहेगा, बिल्कुल ऊपर की चीज़। तो शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट जो परफॉर्म हो रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा पीछे बैठ के कि शायद हमारी फेवरेट पोएट निधि नरवाल, यू नो वेल, आप सब लोग जानते हैं निधि नरवाल को, ऐसा लगा कि वो पढ़ रही हैं शायद। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म था उनका, उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां। और मैम पढ़ रही थी इधर, इनका भी काफ़ी शानदार, इनका भी एक बार परफॉर्म हमने देखा है हज़ारीबाग में, यह दूसरी बार। वोट ऑफ थैंक्स हम दे देंगे। ठीक, ओके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छे से तलाश ये छुरा हो सकता है, अच्छे से तलाश ये छुरा हो सकता है, मुस्कान के पीछे भी धुआं हो सकता है, मुस्कान के पीछे भी धुआं हो सकता है। फिर से शेर सुने कि मुस्कान के पीछे भी धुआं हो सकता है। और मत तौलिए कपड़ों से किसी की कीमत, मत तौलिए कपड़ों से किसी की कीमत, फुटपाथ का बच्चा भी खुदा हो सकता है, फुटपाथ का बच्चा भी खुदा हो सकता है। और ये चार पंक्तियाँ जहाँ से मेरे जहन से ख्याल आ रहे हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि ये चार पंक्तियाँ माँ को समर्पित के गाँव की सौंधी खुशबू छोड़ आया हूँ, गाँव की सौंधी खुशबू छोड़ आया हूँ, कई अपनों से रिश्ता तोड़ आया हूँ, और न जाने किस जन्म का पाप हुआ मुझसे, न जाने किस जन्म का पाप हुआ मुझसे, सारी नेकियां माँ के ही गोद में छोड़ आया हूँ, सारी नेकियां माँ के ही गोद में छोड़ आया हूँ। और ये चार छः पंक्तियाँ सर सुने के, भीड़ की घुटन से तो मेरी तन्हाई अच्छी थी, भीड़ की घुटन से तो मेरी तन्हाई अच्छी थी, गाँव में बिन पुर्जे के वो दवाई अच्छी थी, गाँव में बिन पुर्जे के वो दवाई अच्छी थी, लत लगी होटलों की और तबाह हुए, लत लगी होटलों की और तबाह हुए, माँ के हाथ का खाना आंगन की चटाई अच्छी थी, माँ के हाथ का खाना और आंगन की चटाई अच्छी थी। ये शेर सुने विशेष करके आप सब के लिए, मैम दाद दीजिएगा कि ये शेर ऐसे है कि किसने ख्वाब दिखाया महंगे लिबास होंगे, किसने ख्वाब दिखाया कि महंगे लिबास होंगे, टूटे थे शर्ट के बटन मगर सिलाई अच्छी थी, टूटे थे शर्ट के बटन मगर सिलाई अच्छी थी। और कलम के दौर से इतर मेरी वो रोशनाई अच्छी थी, कलम के दौर से इतर वो मेरी रोशनाई अच्छी थी। और यहाँ पर माँ बहनें बैठी हुई है तो उनको भी समर्पित कर देता हूँ, कुछ भी बाकी ना रहे, ऐसा न लगे कि कुछ छूट गया है। तो उस पर चार पंक्तियाँ के, तुम स्त्री हो तुझ पर क्या विचार लिखूं, तुम स्त्री हो तुझ पर क्या विचार लिखूं, एक आंगन ही सही या पूरा संसार लिखूं, एक आंगन ही सही या पूरा संसार लिखूं। कैसे सहती हो हंस हंस कर कोह की पीड़ा बारंबार तुम, कैसे सहती हो हंस हंस कर कोह की पीड़ा बारंबार तुम, इसे जेठ की गर्मी या बसंत बहार लिखूं, इसे जेठ की गर्मी या बसंत बहार लिखूं। और ये दो लाइनों पे आप सबके गौर और तवज्जो चाहूँगा कि कितनी शक्ति समाहित है तुझ में सो, कितनी शक्ति समाहित है तुझ में सो, तुझे पार्वती या दुर्गा का अवतार लिखूं, तुझे पार्वती या दुर्गा का अवतार लिखूं। और बस अब मैं अपनी जगह ले लूँगा कि एक मोहब्बत के हवाले से
ये मेरा काफ़ी पसंदीदा कि जो खिलाफ हुआ करते थे एक रोज़ तरफदार हो गए। जो खिलाफ हुआ करते थे एक रोज़ तरफदार हो गए। हम भी नादान थे साहब इश्क में गिरफ्तार हो गए। हम भी नादान थे साहब इश्क में गिरफ्तार हो गए। और बड़ी सुकून से कट रही थी रहबरे ज़िंदगी, बड़ी सुकून से कट रही थी रहबरे ज़िंदगी। एक रोज़ वो दुल्हन बनी और दिल के टुकड़े हज़ार हो गए।